ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रभु श्री हरि की कृपा से हम पहुंच चुके हैं आज अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय में। तो चलिए गणपति जी महाराज, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के अध्याय को शुभारंभ करें। सूत जी बोले, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे, राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुने, ये मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर सोच आदि से निर्वित हो जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन ना हो गायत्री का जप करता रहें, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवें और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को प्रणाम करें। फिर यस्य समृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करें, जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावें। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस तरह कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करें। इति श्री पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म कथा अध्याय 20वां संपूर्णम। श्री हरि की कृपा सदा आप सब पर, अपने भक्तों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे।